हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय मार्केट विजार्ड फॉर यू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ज़ीरोधा काइट के कुछ बेसिक फीचर्स इन द सेंस कि ऑन द टर्मिनल, स्टार्टिंग की स्क्रीन, कुछ कंसोल के फीचर्स एंड दैट्स ऑल। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी थी इसलिए एक पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं था। हमने वीडियो को स्प्लिट किया है एंड दिस इज़ अनदर पार्ट। तो दोस्तों, हमने उस वीडियो में वॉच लिस्ट, ऑर्डर, डैशबोर्ड, होल्डिंग, पोजीशन, फंड्स, ऐप, अदर टर्मिनल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो हम पर्टिकुलरली ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। दोस्तों, किसी भी स्क्रिप्ट को ऐड करना है तो हम सीधा से यहाँ पर टाइप करते हैं। सपोज कर लो मैं हेवल्स को ऐड करना चाहता हूँ, आप हेवल्स टाइप करेंगे, उसके दो वर्जन आएंगे, NSC एंड BSC। आपको जिस भी एक्सचेंज का स्क्रिप्ट ऐड करना है, जिस भी एक्सचेंज से इसको बाय करना है, आप उसको ऐड कर लो। मान लो मैंने NSC भी कर लिया, मैंने BSC भी कर लिया, यहाँ पर दो आएंगे, BSC के आगे लिखा आएगा, अदरवाइज NSC प्लेन होएगा। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे इवेंट आ रहा है, तो द इवेंट का मतलब है कि आप इस पे लेफ़्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर इवेंट आया हो, फंडामेंटल पे क्लिक करोगे तो सीधा वो आपको इवेंट वाले पेज पे जो लेटेस्ट होने वाला है उस पे ले जाएगा। 2 जून को 4.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है हेवल्स में। इसके पीछे ESOPs वगैरह दिए गए हैं एंड दैट्स ऑल। इवेंट के लिए ही हम बेसिकली इस पे जाते हैं, अदरवाइज़ फंडामेंटल वगैरह के लिए और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम इनको ट्रैक कर सकते हैं, हम इनके फंडामेंटल देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट सीधी सी बात है, जो हमें ज़रूरी है हम वो देखेंगे, जो हमें ज़रूरी नहीं है हम उसको छोड़ते चले जाएंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ से ये डिलीट हो गया, हम फिर से ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया था हेवल्स के बाद हमने NSC से ऐड किया, NSC से ऐड करने के बाद दोस्तों ये है मार्केट डेप्थ पे अगर ये इस समय मार्केट चल रहा होता, इस समय मार्केट ऑफ है, तो यहाँ पे बिड की प्राइसिंग, बिड की ऑर्डर मतलब कि एक ऑर्डर, 2, 3, 4, 5 कितने ऑर्डर्स हैं एक प्राइस पे और उसके रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आ रही होती और सेम सेलिंग के लिए ऑफ़र प्राइस, ऑफ़र ऑर्डर, ऑफ़र क्वांटिटी। दोस्तों, ज़ीरोधा एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है आपको 20 डेप्थ तक का। इसमें आपको 20 बिड प्राइस और ऑफ़र प्राइस दिखाई देंगे कि किस बिड पे कितना सेलर या बायर बैठा हुआ है। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि आपको कुछ टाइम तक ज़ीरोधा के साथ ट्रेड करना होता है, या कुछ ऐसा पहले हुआ करता था, अभी का मेरे को मालूम नहीं है, ये मेरा उस समय से अनलॉक्ड है। एंड दिस इज़ ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी एंड लास्ट ट्रेडेड टाइम। आई थिंक अपर सर्किट इतने पे लगेगा और लोअर सर्किट इतने पे। आपको देखिए 1331 रुपये 45 पैसे है, अपर सर्किट 1464.55 और लोअर सर्किट 1198.30 पे लगेगा। ये हुआ मार्केट डेप्थ के बाद चार्ट, बाय, सेल और चार्ट, ये 3 चीज़ें रह गई हैं और ये 3 चीज़ें अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाइंग के लिए आपको बाय पे क्लिक करना है, अगर इसको यहाँ से क्लिक करोगे ये सेल का ऑर्डर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से सेल करके भी सेल का ऑर्डर डाल सकते हो, और अगर इसके उलट इसको करोगे तो ये बाय का ऑर्डर आ जाएगा। रेगुलर ऑर्डर हम इस समय मार्केट में प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस समय मार्केट ऑफ है। हम क्या करते हैं, आफ्टर मार्केट आवर प्लेस करते हैं, कोशिश करते हैं ऑर्डर इस समय एग्जीक्यूट नहीं होगा। इंट्राडे या लॉन्ग टर्म जो भी है, इंट्राडे का मतलब है कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कल के दिन के लिए इंट्राडे होगा, मतलब 9:15 से लेकर 3:20 से पहले ये ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ एग्जीक्यूट होने के बावजूद भी ये स्क्वायर ऑफ होगा, और नहीं तो ये ऑर्डर तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। लॉन्ग टर्म में भी ये सेम है, पर लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर आप इसमें बाय कर लेते हो और आपकी बाइंग हो जाती है तो ये स्क्वायर ऑफ नहीं होगा 3:20 पे। तो हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक ऑर्डर को हमने बाय करना है 13 रुपये 31 पैसे 45 पैसे पे इस समय चल रहा है, हम इसको 13 रुपये 30 पैसे पे बाय करते हैं। लिमिट हमने लगा दिया है, हम मार्केट पे करेंगे नहीं क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले दिन मार्केट किस लेवल पे खुलने वाला है। हमने लिमिट लगाया, हमने प्लेस किया बाय। यहाँ पे शो कर रहा है प्लेस्ड बाय हेवल इज़ प्लेस्ड, चेकआउट ऑर्डर बुक स्टेटस। हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर बुक में जाते हैं, हम स्टेटस चेक करते हैं। 12:10 पे एक बाय का ऑर्डर आया है हेवल्स का, MIS में है, MIS मतलब इंट्राडे। एक ऑर्डर था
31.45 LTP है और 1330 रुपये पे बाय हो रहा है। AMO रिक्वेस्ट रिसीव्ड आफ्टर मार्केट ऑर्डर। हम क्या करते हैं, हम एक लॉन्ग टर्म में बाय करके देखते हैं। नो सी द डिफरेंस, सब सेम है सिवाय इसके। CNC कैश एंड कैरी, MIS इंट्राडे। हमें ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ये ऑर्डर इस समय सिस्टम में 9:15 बजे ये ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो भी प्राइसिंग होगी, जहाँ भी होगी, आपकी बाइंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक तरीका ये है। अब हम इसको करते हैं कैंसिल। कैंसिल कर दिया, ये देखिए कैंसिल AMO, कैंसिल AMO। अदर वन इज़ रेगुलर। तो रेगुलर ऑर्डर में मार्केट चल रही है इस समय, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, लिमिट लगाते हैं 1330 का लिमिट और बाय करते हैं। इस समय मार्केट नहीं चल रही है एक्चुअल में, इसलिए ये रिजेक्ट होगा। एरर, वो क्या कहता है, मार्केट इज़ क्लोज राइट नाउ, यूज़ GTT फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। अब वो कह रहा है कि गुड टिल ट्रिगर, GTT गुड टिल ट्रिगर मतलब कि जब तक वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा तब तक वो सिस्टम में पड़ा रहेगा, अनटिल अनलेस आप इसको कैंसिल करते हो तो ये ऑर्डर तब तक रहेगा। हम इसको नहीं प्लेस करते, ये ऑर्डर एक्चुअल में रेगुलर में इस समय प्लेस नहीं हो रहा। तो दोस्तों रेगुलर में हमने देखा कि ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, MIS में भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। अगर इंट्राडे में ये होता और 13.31 रुपये पे चल रहा होता तो 1330 के लिए ये ऑर्डर प्लेस हो चुका होता। पर रेगुलर में भी ये ऑर्डर प्लेसमेंट होगी 9:15 बजे के बाद। मार्केट एज सिंपल एज दैट ज़ीरो हो गया, मींस जिस भी प्राइस पे मार्केट चल रहा हो उस प्राइस पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। इंट्राडे 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ, लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग चलेगी। अब ये देखिए एक फीचर मैं और बताता हूँ, आप यहाँ से प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्जेस आपके इतने लगेंगे, आपको मार्जिन चाहिए होगा इतना फॉर द लॉन्ग टर्म। MIS के लिए देखना 266 रुपीज़ चाहिए, मीन्स 5 टाइम का मार्जिन आपको मिल रहा है और जो चार्जेस हैं वो 0.52 है। तो ये है रेगुलर ऑर्डर। कवर ऑर्डर के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें सिर्फ प्राइस की एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस ये डाला होता है। अगर आप 1330 पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली 1330 के नीचे होगा, मतलब 1329 के नीचे आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। और दोस्तों वन मोर थिंग कि सपोज़ कर लो कि प्राइस ऊपर को जा रहा है और प्राइस ऊपर जाते जाते आपको लगता है कि एक लेवल बना है। अब वेट मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों अब सपोज़ करो कि प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस मूव करता गया, मूव करने के बाद वापस आया। अब आप क्या चाहते हो कि पिछला जो एग्ज़ाम्पल था वो था इस जगह पे बाय करने का कि 1331 रुपये चल रहा है और जबकि 1330 रुपये पे आपने बाय करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1340 रुपये पे एक स्टॉक का रेजिस्टेंस है। अब 1340 रुपये पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है और आप क्या चाहते हो कि आपका स्टॉक, आपको नहीं पता है कि इसके ऊपर क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। आप क्या करते हो कि इतना, सिर्फ इतना मूवमेंट एंजॉय करने की जगह आप क्या कहते हो कि जब ये स्टॉक मेरा 1340 क्रॉस कर जाएगा देन ये क्रॉस करने के टाइम पे ही मैं बाय करूँगा। अब इस केस में क्या होता है कि ये तो हो गया लिमिट मीन्स आपने प्राइस लगाई नीचे की और वो बाय हो गया। अब आपने प्राइस लगाना है ऊपर का आप जब यहाँ पर 1340 करोगे और यहाँ पे बाय करोगे, लाइव मार्केट में 1331 चल रहा है। 1331 के ऊपर जो भी बिड नियरेस्ट बिड होगी उस बिड पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है 1340 पर सेलर बैठा है तो 1340 पे ये आपका एग्जीक्यूट हो जाए जबकि प्राइस आपका 1331 चल रहा है। इस केस में आपको यहाँ पे लिमिट नहीं लगाना है, ना लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ SL लगाना है। अब आप कहोगे कि हमने बाय नहीं किया, SL कर रहे हैं। दोस्तों पहले सुन लो, 1340 रुपये की प्राइस पे आपने बाय करना है। एक चीज़, आप बाज़ार जा रहे हो, आप बाज़ार जाकर कहते हो कि एप्पल किस तरीके से, मतलब क्या कॉस्ट है। वो बंदा कहता है कि 100 रुपये किलो एप्पल है, आप उसको बोलते हो कि मैंने 125 रुपये देने। भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो ले ही लेगा अनटिल अनलेस वो वाकई आपका जानकार हो या आपके महल्ले का। तो ये सेम स्टॉक के साथ है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने 1340 रुपये लगाया, हमने जो ये ट्रिगर प्राइस है जो SL का है, हमने ये 1340 यहाँ पे भी भरना है। अब होगा क्या,
जब ये स्टॉक 1340 को क्रॉस करने लगेगा उसी समय ये ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों कभी भी चलते प्राइस से ऊपर प्राइस पे बाय करने के लिए एसएल और नीचे के प्राइस पे बाय करने के लिए लिमिट। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको नीचे के प्राइस पे काटने के लिए एसएल और ऊपर के प्राइस पे काटने के लिए लिमिट लगाना होता है। बस इतना सा ही ऑर्डर प्लेसमेंट में मेन है। दोस्तों इसके अलावा आइसबर्ग ऑर्डर्स होते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर्स में क्या है, अब सपोज़ कर लो कि ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे आप मान लो कि 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे एक बंदे ने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला है। आप आते हो, आप कहते हो मैंने 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है। अब 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है, यहाँ पे तो ऑर्डर हो जाएगा 2, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 10,100, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी 10,100। अब ये तो एक्सचेंज पर हर ब्रोकर को पता है कि यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसकी 10,000 क्वांटिटी है, या 5,551 या फिर 5,050 क्वांटिटी 2 जनों की है। तो इन्होंने एसएल कितना ही नीचे लगाया होगा, वो आपका एसएल डेफिनेटली काटेंगे। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे लेग को कर देते हो 5, थिंक मैक्स टू मैक्स 10, या मैक्स टू मैक्स 10 होती हैं। अब दोस्तों एक ऑर्डर 1000 क्वांटिटी का। अब यहाँ पे ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, जहाँ पहले 100 थी उसके बाद ये 2 और 10,100 हुई, वहाँ पर अब ये 11 और यहाँ पर 10,100 होगी। तो आप समझ रहे हो कि ये इसने आपके ऑर्डर को उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है, सब कुछ वैसे ही हुआ है, बस बड़े ऑर्डर को छोटे क्वांटिटी में उसने स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिटिंग से क्या होगा कि आपकी प्रेजेंस ब्रोकर को एक्सचेंज पर जो भी दूसरा बंदा जो जानकार है, जो ईजिली आपको पकड़ सकता है, उससे आपके ऑर्डर छुपे रहते हैं। दो ये एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, स्टिल ज़ीरोधा ने आपको फ्यूचर दिया है, यू मे यूज़ इट और मे नॉट, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये थी बाइंग की, और सेलिंग की भी सेम है। सेलिंग की क्या है, सेम रेगुलर में है। लॉन्ग टर्म आपका स्टॉक 1331 रुपये चल रहा है, आपने 1340 रुपये पे सेल करना है। आप 1340 का ऑर्डर लगाओ, सेल करो। जब 1340 रुपये जाएगा आपका ऑर्डर सेलिंग में एग्जीक्यूट हो जाएगा, जितना प्राइस नीचे आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। एएमओ सेलिंग में एएमओ लगाने का फ़ायदा इंट्राडे के लिए है, क्योंकि आप स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो, आपको पेनल्टी बढ़ जाती है। आइसबर्ग मैं पहले समझा चुका हूँ। कवर ऑर्डर में एज इट इज़ सेम होगा, सिर्फ इसमें 1340 है और इसमें जो प्राइस आएगा वो 1340 के ऊपर ही आएगा, आप जो भी लगा लो। इसमें दोस्तों एसएल लगाने का एक तरीका होता है कि 1340 रुपये है, अब 1340 पर आपने सेल किया है तो डेफिनेटली 1341, 42, 43 पे आपको लॉस होना शुरू होगा। तो आप क्या करते हो, मान लो मैंने 1345 रुपये का एसएल लगाना है, तो अब मैं एसएल लगा के इसको प्लेस कर सकता हूँ। इसके उलट अगर इसको मैंने कैंसिल करना है तो मुझे इसके रिगार्डिंग बाय ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बाय ऑर्डर के लिए लिमिट लगेगी। तो दोस्तों ये थी ऑर्डर प्लेसमेंट की। इसमें एक चीज़ रह गई है और वो रह गई है जीटीटी। तो जीटीटी मैं आपको बता देता हूँ। जीटीटी के लिए आपको ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, क्रिएट जीटीटी करना है। दोस्तों ये जीटीटी का ऑर्डर विंडो है, इसमें बाय, सेल, सिंगल और ये 1 कैंसल्स ऑर्डर, ये अभी तो एक्टिव नहीं है, ये सेलिंग में एक्टिव होता है। या तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल के लिए पहले देखते हैं बाय का ट्रिगर प्राइस 1398, 1 क्वांटिटी 1398। 1398 पे कोई क्यों बाय करेगा जब 1331 का प्राइस चल रहा है। डेफिनेटली 1325 पे बाय करना चाहता हूँ। ट्रिगर प्राइस, अब ट्रिगर प्राइस का फंडा क्या है, 1325 रुपये मैंने लगाया। सपोज़ कर लो 1325 रुपये पे लगाया, ये 1325 रुपये, प्राइस गिरते गिरते कई बारी क्या होता है, ऐसे करके फटाफट ऊपर चल जाता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन में नहीं आता है। वो कुछ पॉइंट से या जस्ट एक टिक की वजह से आपका मिस हो जाता है। तो आप क्या करते हो, इसको 1325 रुपये, इसको 1325 से थोड़ा ऊपर रखते हो। अब 1325 रुपये 10 पैसे, 1325 रुपये का 10 पैसे का मतलब है कि जब ऑर्डर 1325 रुपये 10 पैसे पे आएगा, आपका ये ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज को भेजते के साथ ही जैसे ही वो 1325 पे टच करेगा, आपके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, 1325 पे ही ये ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा
और उस माइक्रो सेकंड में जितना टाइम होगा, अगर ये स्टॉक वापस रिवर्ट कर गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेम सेलिंग के लिए 1398 रुपये है, डेफिनेटली 1331 रुपये नीचे है, 1340 रुपये पे मैं सेल करना चाहता था और यहाँ पे भी 1340 रुपये है। तो ट्रिगर प्राइस इस केस में ऊपर नहीं नीचे को लगेगा, क्योंकि हम प्राइस को नीचे से ऊपर को फॉलो कर रहे हैं और ऊपर को फॉलो कर रहे हैं तो 1339.90 पहले आएगा और 1340 रुपये बाद में आएंगे। तो ये चीज़ हमें ऑर्डर प्लेसमेंट और ट्रिगर प्राइस के समय देखनी है। दोस्तों ये वन कैंसल अदर्स है, इसमें क्या होता है कि हमें लाइव प्राइस पे जो भी प्राइस चल रहा होता है उस पर बाय करना होता है। स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, हम टारगेट लगा सकते हैं। मतलब कि बाय के समय पे हमें कंट्रोल नहीं है, हमें जो भी प्राइस चल रहा है उस पर बाय कर लिया। अब हमने ये 2 ऑर्डर लगा दिए हुए हैं और ये दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट होता है, ईदर एसएल और ट्रिगर प्राइस, तो दूसरा वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों जीटीटी का ऑर्डर मैं प्लेस करके दिखा देता हूँ। जीटीटी आफ्टर मार्केट आवर्स में लग जाता है। तो हमने बाय करना है 1330 रुपये पे, 1330 रुपये 05, चलो 10 पैसे कर लेते हैं पे हमने इसको प्लेस कर दिया। अरे ट्रिगर प्राइस वर टू क्लोज विद द लास्ट प्राइस, हम थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। या अब दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में नहीं है, ये हमें दिखाएगा जीटीटी में। ये दिस वन इज़ हैवेल्स 1 क्वांटिटी, तो हमें ये चाहिए नहीं। अगर इसको मॉडिफाई करना हो हम एडिट में जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको कैंसिल या डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि ये सब ऑर्डर्स कैसे हैं। दोस्तों ये सब ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और आप खुद हैरान हो गए। ये देखो 29 मई, 9 मई, 23 मई, 15 मई, 8 मई, 5 मई, 30 जनवरी, 5 अप्रैल, इतना पुराना ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है सिस्टम में। GSPL का देखिए, ये मैंने 1 कैंसल्स अदर लगा रखा है, उसी को ऑर्डर लगा रखा है। तो दोस्तों ये था ऑर्डर्स प्लेसमेंट, GTT और ऑर्डर्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऑर्डर प्लेसमेंट को कवर किया। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था ज़ीरोधा का टर्मिनल। इस वीडियो में हमने कवर किया है बाइंग, एवरीथिंग अबाउट बाइंग एंड ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर। तो दोस्तों इतनी हार्ड वर्क के बाद एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और डो नॉट फॉरगेट टू शेयर। दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़ीरोधा का पार्ट 4 भी बनाएंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि नेक्स्ट कंटेंट कितना लंबा होता है। बिकॉज कंटेंट को अननेसेसरली मोनोटोनस करने से डेफिनेटली कोई बेनिफिट नहीं है। आप यानी कि मेरे व्यूअर अगर बोर होंगे तो आई डोंट थिंक कि आई विल बी हैप्पी। आई थिंक कंटेंट वो होना चाहिए जो इतना सफिशिएंट हो कि आप एक बार देखो और वो झट से दिमाग में बैठ जाए, ना कि ऐसा कंटेंट हो कि एक वीडियो ही मैं आधे घंटे की बना दूं या 1.5 घंटे की बना दूं और उसके बाद आप आधे तक देखते देखते आपको पहला कंसेप्ट ही भूल जाए कि हमने पहली जो स्टार्टिंग में देखा था पहले के हाफ एन आवर या 1 घंटे में, वो था क्या। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं, और अगर आप जेन्युइन कंटेंट बिना मिस किए हुए आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।